2 जून 2026 तक का ये जो समय है, इस समय के अंदर आपको बच कर रहना होगा। ये वीडियो जो आज आपके सामने आई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनकी राशि मेष है। मेष राशि वालों, जून 2 जून 2026 तक का टाइम जो है, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सख्त रहने वाला है। इस समय के अंदर आपकी साढ़े साती भी चल रही है और देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो भी आपके फ़ेवर में अभी उतने ज़्यादा है नहीं, 3rd हाउस के अंदर है। और इस वक़्त के अंदर हो क्या रहा है ना कि आप जिस भी चीज़ के अंदर हाथ डाल रहे हो, वहाँ पर आपका लक उतना ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। आपको उस जगह पर लेटेंसी फेस करने को मिल रही है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हो रही है। आप ये देख रहे होंगे कि मैं ट्राई तो पूरा कर रहा हूँ बट रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं उतने अच्छे, जितनी की मेहनत की जा रही है आपकी साइड से। और ये 2 जून 2026 तक चलेगा। बस अपना साहस मत खोना। नवम भाव के स्वामी जो हैं, भाग्य भाव के स्वामी 3rd हाउस के अंदर हैं। तो जब तक आपके काम हो ना जाए ना, तब तक उनके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी को ये भी नहीं बताना है कि भाई मैं यही काम कर रहा हूँ। केतु पंचम भाव में है, तो वे लोग जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़ा कुछ भी काम कर रहे हैं, उस चीज़ को गुप्त रखो। आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, उस हर चीज़ को गुप्त रखो। बिल्कुल मत बताओ किसी को भी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, है ना? बिल्कुल शांत रखो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ही चेला कहा जाता है, शिष्य कहा जाता है केतु को। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही केतु भी रिज़ल्ट देता है। इस टाइम पर ना आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होने से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। है ना? कन्फ्यूज़न्स आएँगे, आप एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर पाओगे। तो दून 2 जून 2026 से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास ये वीडियो आ चुका है ना, तो बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलनी है। एक तो चीज़ों को गुप्त रखना है, दूसरी चीज़ यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो तृतीय भाव में हैं। है ना? 12वें भाव जो कि खर्च से देखा जाता है, मेंटल पीस से देखा जाता है, रात का सुकून जिससे देखा जाता है। अब ये भाव का जब स्वामी, खर्च का स्वामी जब 3rd हाउस के अंदर आ जाता है, तो फालतू के चक्कर बहुत लगते हैं। आप किसी कार्य को करने के लिए चक्कर लगा रहे हो बट वो काम नहीं हो रहा है ना? ये मेष राशि हर एक इंसान के लिए है। आप चक्कर लगाते जा रहे हो बट काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में करना है क्या है, आप जब भी किसी कार्य के लिए जाते हो तो वहाँ पर नमकीन चीज़ अगर कोई भिखारी या फिर कोई गरीब इंसान आपको मिलता है जिसको भूख लगी हुई हो और वो माँग रहा हो, तो उस टाइम पर उसको कुछ भी नमकीन आपको डोनेट करना है। एंड यस, अगेन आई एम सेइंग कि आप जब घर से निकलेंगे तो उस टाइम पर आपका टाइम सवाई के अंदर हो, जैसे सवा 7, सवा 8, है ना? और जब आप निकल चुके हैं तो उसके बारे में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। काल भैरव जी का अगर आपके आस-पास मंदिर है, क्योंकि 12वाँ भाव जो है ना वो वीराने का होता है, श्मशान का। 8th हाउस भी देखा जाता है और 12वाँ भाव भी, क्योंकि मोक्ष को बताता है ये। तो अगर श्मशान है या फिर श्मशान के अंदर कहीं काल भैरव जी की पूजा होती है, तो वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रसाद लेकर जाइए या फिर कुछ भी लेकर जाइए। आप बस वहाँ पर बैठ कर के 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी हो सके, आप उतना टाइम स्पेंड करो। 2 जून तक सिर्फ़ ये कर लो आप। 2 जून के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, तो 12वें भाव का स्वामी 4th हाउस के अंदर आएगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा। बट हाँ, जो लोग अभी से करने लग जाएँगे, फिर आप एक सडन ग्रोथ देखोगे। आपको लगेगा कि किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है आपका, किसी ने सीधा आपको ही उठा लिया है और बस आपको अपनी तरक्कियों को पाने के लिए लेकर जा रहा है। ये चीज़ आप फ़ील करोगे, क्योंकि जब 12वाँ भाव किसी का इस तरीके से एक्टिव हो जाता है ना, तो उसको वो चीज़ें फ़ील होने लगती हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होती हैं। जो आपको लग रही होती है ना किसी टाइम पर कि यार ये थोड़ी हो सकता है, ये उसके साथ कैसे हो गया? वो चीज़ आपको अपनी लाइफ़ में फ़ील होती है। फिर वो वर्ड्स से आप नहीं बता पाते हो किसी को कि क्या हुआ? आपको जो चीज़ फ़ील हो रही है ना, वो सिर्फ़ वही इंसान फ़ील कर पाता है जिसके साथ ये हुआ हो कभी। है ना? तो वो तरक्की अगर आपको चाहिए, तो थोड़ा मेडिटेशन, अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हो ऐसी जगह पर, तो घर पे ही बैठ के एकांत में रात्रि का जो 12 से 2 का समय होता है, उस टाइम पर, या फिर सुबह का जो 3 से 5 का समय होता है, उस टाइम पर मेडिटेशन करना शुरू करो। और बिल्कुल ध्यान-मग्न हो जाओ, कोई साउंड नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वही शांति और सिर्फ़ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बस दैट्स इट। इतना सा कार्य करो, आपको जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए इतना काम काफ़ी है।